नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए आज मैंने बनाई है ठंड की स्पेशल रेसिपी भुने चने की पंजरी और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सबसे अच्छी बात है अगर आप इसे ठंड के 2 से 3 महीने बना कर के खा लेते हो, तो इसका फ़ायदा आपको साल भर मिलता है। अगर आपको वीकनेस रहती है, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, तो अगर आप इसका यूज़ करते हो, खाते हो, तो आपकी ये सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। और अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या है, घुटने में दर्द, पीठ का दर्द, ये सारी समस्याएँ हैं, तो अगर आप इस पंजरी का सेवन करते हो तो ये सारी समस्याएँ आपकी धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी। और इस पंजरी को बनाना भी बहुत ही आसान है। एक बार बना के आप 2 से 3 महीने के लिए इसे रख सकते हो। बस एक बार ठंडा कर लीजिए और उसके बाद एक साफ सूखे जार में रख दीजिए तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और आपको इसे दिन में कम से कम 2 से 3 चम्मच ही खाना है। ये इतना ही काफ़ी होती है आपके लिए। चाहे अगर आप दूध में भी डाल करके इसे मिक्स करके खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आज मैंने ये भुने चने की पंजरी बनाई है। तो अब हम पंजरी बनाने की सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ 1 कटोरी भर के मैंने भुने चने लिए हुए हैं और आपको तो पता ही है कि चने में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है और मैंने इसके छिलके नहीं निकाले हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। तो आप चाहे तो छिलके निकाल सकते हो, मैंने नहीं निकाले हैं। 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ मखाने लिए हुए हैं, इसमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, तो इसे भी हमें ठंड में खाना चाहिए। और यहाँ पे लगभग 100 ग्राम मैंने गोंद ली हुई है, ये बबूल की जिसे कीकर की गोंद भी कहा जाता है वो ली हुई है मैंने। ये बहुत ही अच्छी होती है ठंड में खाना, तो इसका यूज़ मैं करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो सूखा नारियल होता है उसे कद्दूकस किया हुआ है, इसे भी मैं घी में भूनूँगी। चाहे तो आप डेसिकेटेड जो नारियल मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हो। 1 कटोरी मैंने लगभग 4 चम्मच के करीब बादाम होगा और बादाम लिया हुआ है। 1 कटोरी ही मैंने यहाँ पर मूँगफली ली है, मूँगफली के दाने, इसे भी भूनूँगी। यहाँ मैंने काजू लिए हुए हैं और मैंने यहाँ पे मीठे के लिए जो शक्कर आती है गुड़ वाली वो ली हुई है। चाहे तो आप बूरे का यूज़ कर सकते हो या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मगज लिए, लगभग 2 टेबलस्पून है ये। 4 इलायची ली हुई है मैंने हरी वाली, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली हुई है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें डलती है तो काली मिर्च एक बैलेंस भी बनाती है और ठंड के दिनों में काली मिर्च हमें खानी चाहिए, तो उसका यूज़ हम करेंगे। 1 चम्मच मैंने सौंठ ली हुई है, तो सौंठ भी हमें ठंड के दिनों में खानी चाहिए, तो इसका यूज़ करेंगे हम, इससे फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। और लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने अजवाइन ली हुई है। जैसे काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हम डालकर बनाते हैं ये पंजरी, तो पचने में भी थोड़ा-सा हैवी होता है, तो अगर हम अजवाइन का यूज़ करते हैं तो पचने के लिए अच्छी रहती है और फ्लेवर भी बढ़िया आता है। और जैसे मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ें लो, जो आपको पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। जितनी मात्रा में चाहे आप ले सकते हो, कोई चीज़ कम कर सकते हो, कोई चीज़ ज़्यादा ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें अब चीज़ों को भूनना है, जैसे मखाने हुआ, काजू, बादाम, मूँगफली सबको रोस्ट करना है घी में। तो पंजरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग आधा चम्मच के करीब देसी घी। और मैं सबसे पहले मूँगफली भून रही हूँ, तो मूँगफली भूनने के लिए इतने घी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा-सा हम घी डाल करके इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और मूँगफली को हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है, लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएँगे मूँगफली को भूनने में और धीमी आँच पे ही भूनना है। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो चटकने की आवाज़ आएगी, ये ऐसे क्रैक भी होने लग जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। और जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि मूँगफली काफ़ी हेल्दी होती है, इसे इंडियन बादाम भी बोला जाता है, तो इसे हमें ठंड में ज़रूर खाना चाहिए। तो जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से एक-एक चीज़ें भूनेंगे लगातार चलाते हुए। तो ये देखिए मूँगफली दाने को भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो चुका है और ये चटक भी चुके हैं। तो अब मैं मूँगफली दाने को निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये झारा लिया हुआ है, तो इससे मैं निकाल लूँगी और एक बड़ी सी परात में सारी चीज़ें निकालते जाएँगे ताकि ये ठंडी हो जाए। तो अब कढ़ाई में मैं थोड़ा-सा घी और डाल दे रही हूँ, लगभग आधा चम्मच के करीब, और अब मैं इसमें बादाम डाल दूँगी। और काजू और बादाम अलग-अलग ही भूनना है हमें, क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है और काजू जल्दी से भून जाते हैं। तो बादाम को भी मैं धीमी आँच पे भून लूँगी 4 से 5 मिनट, क्योंकि अब जो कढ़ाई है अच्छी तरह से गरम भी हो चुकी है। तो जैसे ये बादाम भून जाएँगे तो ये भी चटकने लग जाएँगे, तब तक हमें भूनना है।
और आपको पता ही है कि बादाम खाना कितना हेल्दी होता है, क्योंकि बादाम में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन तो होता ही है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है और ये हमारे दिमाग के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारा दिमाग कमज़ोर है तो बादाम खाओ, तो हमारी याददाश्त भी अच्छी रहती है। तो इसलिए ठंड के दिनों में बादाम खाना ही चाहिए, तो मैं पंजरी में डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम पंजरी बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी लोग घर के इसे खा सकेंगे और सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये देखिए बादाम भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तो अब मैं इसे भी परात में निकाल लूँगी। और अब मैं काजू डाल दूँगी। तो अभी घी है कढ़ाई में, उतने में ही अच्छी तरह से काजू भी भून जाएगा। बहुत ज़्यादा घी का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो घी अच्छी तरह से कोट भी हो गया है काजू के ऊपर। तो बस धीमी आंच पे हमें भूनना है, इस तरह से लगातार चलाते हुए। और जैसे काजू भून जाते हैं तो उसमें भी एक हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाता है, तब तक के ही हमें भूनना है। और काजू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और फाइबर होता है, जो हमारी खून की कमी को दूर करता है, तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये देखिए काजू भी अच्छी तरह से भून चुके हैं, बहुत ही बढ़िया गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब मैं काजू को भी निकाल लूँगी। सारी चीज़ें बढ़िया क्रंची हो गई हैं देखिए भुनने से। तो आधा चम्मच मैं घी अभी और डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मगज, और इसे भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। ये इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मिनरल्स होते हैं, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपने तो देखा ही होगा जिस तरह से मतलब मिठाइयों में ये डलता है, बूंदी के लड्डुओं में। तो अगर आप इस तरह से इनका यूज़ करोगे तो ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। बीज माने हमें खाना ही चाहिए। आजकल तो जैसे सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और ये मगज, तो ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए जैसे ये भून रहे हैं तो फूल भी रहे हैं और चटक भी रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा घी मत डालिएगा इसको भूनने में, थोड़े से घी में अच्छे से भून जाते हैं। नहीं तो क्या होता है फिर इसे निकालने जाओ तो बहुत ज़्यादा घी उसमें रह जाता है। तो ये अच्छी तरह से भून गए हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनना है। और ये अब हो ही चुके हैं थोड़ी देर में ही देखिए। तो ये अब मगज के बीजों को भी निकाल लूँगी। ये देखिए, तो अब मैं इसमें नारियल डाल दूँगी। और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपना ही ऑयल होता है, तो उसी में अच्छी तरह से भुन जाता है। और धीमी आंच पे भूनना है, क्योंकि नारियल जल्दी से लाल हो जाता है, जलने लग जाता है। तो धीमी आंच पे भूनना है। और ये भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है नारियल। अगर आप नारियल और गुड़ जो है रोज़ खाते हो तो आपको आयरन की कमी कभी नहीं होती, खून की कमी कभी नहीं होती, ना आपके बाल झड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए नारियल भी। तो ये देखिए नारियल को भी अच्छी तरह से भून लिया है, बिल्कुल धीमी आंच पे। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गोल्डन सा कलर आ चुका है। और ये देखिए इस तरह से अगर हम चूरा करते हैं तो ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं, अच्छी तरह से चूरा हो रहा है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अब गोंद को फ्राई करना है, तो अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। तो ये देखिए घी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें गोंद डाल दूंगी। और धीमी आंच पे ही हमें भूनना है। और जैसे ये भून जाता है तो अच्छी तरह से पफ होने लगता है, फूलने लगता है गोंद। ये देखिए, और अगर ये ढंग से नहीं फूलेगा तो अंदर कड़क रहेगा, इसलिए हमें इसको भूनने के लिए घी भी ज़्यादा डालना पड़ता है गोंद को भूनने के लिए। तो ये देख सकते हो आपकी अच्छी तरह से फूलने लगा है गोंद। और ये काफ़ी हेल्दी होता है हमारे लिए, हड्डियों के लिए तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो जिन लोगों को आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द की प्रॉब्लम है, उनको गोंद खाना ही चाहिए। ठंड के दिनों में तो खासकर खाना ही चाहिए। तो ये देखिए जो बबूल की गोंद है अच्छी तरह से फूल चुकी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से पफ हुई है। तो अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। ये देखिए, और फुल आंच बिल्कुल ना करें इसे भूनते वक्त। जब डाले थोड़ी सी आंच बढ़ा दीजिए, लेकिन भूनते वक्त धीमी ही रखें आंच, नहीं तो एकदम से जल जाएगी और ठीक से नहीं फूलेगी। तो अब मैं बचे हुए घी में मखाने भून लूँगी। तो ये देखिए मखानों को भूनने के लिए भी हमें धीमी आंच ही रखनी है और लगातार चलाते हुए भूनना है। और इसकी पहचान ये है कि जब ये भून जाते हैं तब अगर आप हाथ से चूरा करोगे मखानों को तो अच्छी तरह से ये चूरा हो जाते हैं। और मखाने में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर होता है,
जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ठंड के दिनों में खाएँ। इसे आप स्नैक्स के रूप में, जैसे आप नॉर्मली हम नमकीन खाते हैं, तो इसे आप भून करके रख दीजिए थोड़ा-सा नमक डाल करके, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। 2-3 चम्मच ही खाओगे तो आपका पेट भरा-सा लगता है, आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है इससे। तो ये देखिए मखानों को भी अच्छी तरह से भून लिया है मैंने पंजरी में डालने के लिए, तो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब मैं इसे भी निकाल लूँगी परात में। और अब मैं चनों को भी भून लूँगी। वैसे तो चने जो है भुने हुए हैं, लेकिन अच्छी सी तरह से हम 2 मिनट भून लेंगे तो ये बढ़िया क्रंची हो जाएगी। अगर इसमें थोड़ी बहुत नमी होगी तो अब मैं चनों को भी 2 मिनट रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर इसमें भी थोड़ी बहुत नमी अगर होगी तो वो भी निकल जाएगी और अच्छी तरह से ये क्रंची हो जाएँगे। तो ये देखिए पंजरी बनाने के लिए जो चीज़ें हमने फ्राई की हुई थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसे पीस लूँगी मिक्सर जार में और इसे मैं हल्का-सा दरदरा रखूँगी, जिससे खाने में बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं और आप देख सकते हो हल्का-सा मैंने इसे दरदरा रखा है, जिससे खाने में ये बहुत ही बढ़िया क्रंची लगते हैं। तो अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देसी घी में भुनी हुई है। तो अब मैं इसमें सौंठ पाउडर डाल दूँगी और अब मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर। तो 4 से 5 इलायची ली थी, जिसको मैंने कूट लिया है, और काली मिर्च को भी मैंने दरदरा से कूट लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये शक्कर, ये देखिए। तो आपको जितना मीठा करना उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैं पहले डाल के थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। साथ ही अब मैं पंजीरी में अजवाइन भी डाल दूँगी और आपने देखा कितना आसान है पंजरी को बनाना। और सबसे अच्छी बात है, इसे बना करके आप 1 से 2 महीने तक रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है क्योंकि हमने सारी चीज़ों को बढ़िया भूना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। पूरी तरह से बनने के बाद, पीसने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप एक साफ़ सूखे एयर टाइट जार में भर के इसे रख सकते हो और रोज़ाना इसे खाएँ तो आप देखोगे कि आपको कितनी एनर्जी मिलती है। और इसे आप ठंड के 2 से 3 महीने खा लोगे तो साल भर आपको मतलब अच्छी मतलब एनर्जी रहेगी। जो आपको चीज़ें होती हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम है और भी चीज़ें होती हैं, उन सबको ये जो पंजरी है दूर करती है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें यूज़ की हुई है काफ़ी हेल्दी है, ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हो कि मीठा अगर आपको कम लग रहा है या ज़्यादा रखना है, तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको ये ठंड की स्पेशल भुने चने की पंजरी की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।